कल जिस सवाल ने अहाना को तोड़ा था, आज वही सवाल पूरे घर की नींव हिला देगा। क्योंकि इस बार अहाना चुप नहीं है और मन अति सुंदर की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो चुकी है। रात की बेचैनी के बाद घर में सुबह अजीब सन्नाटे के साथ होती है। कोई किसी की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। अहाना खिड़की के पास खड़ी है, बाहर आती धूप को देख रही है, लेकिन उसके चेहरे पर थकान नहीं, एक गहरी समझ दिखाई देती है। पीछे से मां की आवाज आती है। वह पूछती है कि क्या अहाना सच में इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। अहाना पलटकर जवाब देती है कि अगर आज पीछे हटी तो जिंदगी भर खुद से नजरें नहीं मिला पाएगी। उसकी आवाज में डर नहीं, यकीन है। डाइनिंग टेबल पर परिवार इकट्ठा होता है। दादी परंपरा की बात करती हैं, रिश्तों की मर्यादा की दुहाई देती है। लेकिन इस बार अहाना बीच में नहीं बोलती, बल्कि अर्जुन खड़ा होता है। यह सबके लिए सबसे बड़ा झटका होता है। अर्जुन साफ कहता है कि गलती सिर्फ अहाना की नहीं थी, बल्कि उसकी भी थी। उसने हमेशा उसे समझाने की कोशिश की, सुनने की नहीं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन यह मानेगा। दादी गुस्से में कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन मां उनका हाथ थाम लेती हैं। वह पहली बार कहती हैं कि अगर बेटी खुश नहीं है तो रिश्ता बोझ बन जाता है। ये शब्द पूरे माहौल को बदल देते हैं। अहाना धीरे से कहती है कि वह किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन अपने हक के लिए खड़ी है। वह पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है और सबसे बढ़कर इज्जत के साथ जीना चाहती है। एपिसोड का सबसे भावुक पल तब आता है जब अर्जुन अहाना से माफी नहीं, बल्कि समय मांगता है। वह कहता है कि वह बदलना चाहता है, लेकिन साबित करके। अहाना उसकी तरफ देखती है, जवाब नहीं देती, बस एक हल्की सी मुस्कान देती है। आखिरी सीन में अहाना अपने कमरे में बैठकर किताब खोलती है। कैमरा उसके चेहरे पर ठहरता है। अब यह लड़की टूटने वाली नहीं है। अब यह कहानी सहने की नहीं, खुद को चुनने की है। मन अति सुंदर अब और भी सुंदर होने जा रहा है।